चीन की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो सीमा पर तनाव बढ़ाने के साथ प्रोपेगेंडा के साथ साथ अब धमकियां भी देने लगा है। 5 मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन सहमति के बाद उसने धमकी दी है कि भारत को 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। रोज रोज वही पैतरे, रोज रोज वही सनक और हर रोज चीन की वही दोगुली नीति। कुछ और बताएं उससे पहले देखिए ये तस्वीर। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से प्रपंची वीडियो का ये एक और नमूना है। बता रहा है कि सीमा पर धोखेबाजी और मक्कारी की वो पूरी की पूरी जमीन तैयार कर रहा है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच गुरुवार को मॉस्को में बातचीत हुई, जिसमें सीमा पर शांति के लिए 5 पॉइंट पर सहमति बनी। बॉर्डर के इलाकों में मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है। विवादित इलाकों से सैनिक हटाना चाहिए। रिश्तों को आगे बढ़ाने के बीच मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठकें जारी रहेंगी। कुल मिलाकर यह सहमति कम नसीहत ज्यादा दिखती है, क्योंकि वो इस पर खुद अमल नहीं करता। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को LAC की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। यानी जोर जबरदस्ती और साफ साफ भारत को वो धमका रहा है, लेकिन भारत उसकी चालबाजी की नस नस जान गया है। 10 सितंबर रूस में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि प्रोटोकॉल को मानना होगा। 11 सितंबर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। देखते हैं कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। एक दो नहीं बल्कि सबूतों का अंबार है, जिससे साफ है कि जिनपिंग ने चीन की बर्बादी का इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। यानी पीठ पीछे खंजर भोंकने वाला चीन आंखें दिखाने लगा है। लेकिन हमारे शूरवीर बुरी नजरों को मिटाने का हर गुर जानते हैं। तो LAC पर चीन चक्रव्यूह में फंस गया है। बढ़ते तनाव के बीच चीनी सेना तिब्बत में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करने में जुटी है। स्पेशल पैरा कमांडोज की टीम को हाई ऑल्टीट्यूड से जंप करने की ट्रेनिंग दी गई है। LAC पर लहू बहेगा, ड्रैगन का अंत होगा। LAC पर ड्रैगन की कुटिल चाल है, बात पर घात है। हिंद के शूरवीर भी तैयार है। चक्रव्यूह में चकराया चीन, लेकिन चीन LAC पर डटा हुआ है। लगातार तैयारियों को धार दे रहा है, अपनी ताकत को दिखाने में जुटा है। इसी के तहत चीनी सेना के एलीट कमांडो टीम ने आर्म्ड पैराशूट ड्रिल में हिस्सा लिया। इसमें शामिल जवानों ने समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जहाज से पैरा जंपिंग की। चीन की सरकारी मीडिया CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत मिलिट्री एरिया कमांड के एक विशेष ऑपरेशन ब्रिगेड और आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने मिलकर स्पेशल पैरा कमांडो टीम को हाई एल्टीट्यूड से जंप करने की ट्रेनिंग दी। इस रिपोर्ट में ट्रेनिंग की जगह का खुलासा नहीं किया गया है। इस अभियान में अब तक 300 सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि CCTV ने अपनी रिपोर्ट में भारत के साथ तनाव का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट का पूरा सार तिब्बत क्षेत्र में चीनी PLA को मजबूत देना रहा। PLA के सेंट्रल थिएटर कमांड के एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शियान Y-20 एयरलिफ्ट जहाज की तस्वीरें पोस्ट की गई। इसके साथ ही शियान S-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। CCTV ने अगस्त में ही एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि चीन के Y-20 एयरलिफ्ट जहाजों की सहायता से पैराट्रूपर्स की टीम और उनके भारी साजो सामान को पहले ही भारत से लगी सीमा पर पहुंचाया जा चुका है। इसमें 107 मिलीमीटर के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। यानी ड्रैगन आर्मी युद्ध की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। लेकिन सच ये भी है कि भारतीय फौज पहले से ही माउंटेन वारफेयर और ऊंचाइयों पर युद्ध लड़ने में माहिर है, और इसके कौशल के आगे ड्रैगन आर्मी की एक नहीं चलने वाली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।